बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक दोस्त की कॉल आई, बड़े ही अफसरदा लहजे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि यार आप लोगों को कर्ज़ देने की तरगीब तो दे रहे हो, उनको ये भी बता दो कि यार कर्ज़ वापसी भी करना होता है और जिसने कर्ज़ लिया हुआ है उसको। तो मैंने उसको कहा कि यार बात ये है कि ये बात तो कोई बेदीन इंसान है उसको भी पता होनी चाहिए कि कर्ज़ जो लिया है, किसी ने आप पर एहसान किया तो उसको लाजमी बात है लौटाना है, और किसी ने कर्ज़ की सूरत में कोई रकम दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी बात सही है कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिकायत की कि भाई लोग पैसे ले जाते हैं कर्ज़ की सूरत में, ज़रूरत के वक्त पर उनको दो, वापसी नहीं करते। मैं इसमें जो है दीन हमारा क्या बताता है, उलमा क्या बताते हैं, मैं बताता हूँ। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार, सबसे बड़ा मुनाफिक, और ये वो मुनाफिक था जिसके बारे में तमाम सहाबा को इल्म था कि ये मुनाफिक है। अल्लाह के नबी को उसने इतना तंग किया ज़िंदगी में, वाक़यात मिलते हैं कई। उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी ने उसका जनाजा पढ़ दिया। बड़ी, अल्लाह के नबी तो रहमतुल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत है। वो अपना जो है ना किसी पर एहसान रखते थे, तो अल्लाह के नबी ने उनका जनाजा पढ़ दिया। लेकिन इसी तरह से हदीसों में हमें वाक़यात मिलते हैं कि एक शख्स का जनाजा लाया गया, अल्लाह के नबी को पता लगा कि इसके ऊपर किसी का कर्ज़ है और इसके पास ताकत नहीं है कि ये उसका कर्ज़ अदा कर सके, ना ही इसने वरासत में इतना माल छोड़ा है कि उसका कर्ज़ अदा हो। अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम इसका जनाजा पढ़ा दो। इससे ज़्यादा सख्त वईद क्या हो सकती है कि जो शख्स ताकत रखता हो कर्ज़ वापसी करने की और वो कर्ज़ अदा ना करे। अब कैसे अदा किया जाए? अच्छा, इसके ऊपर और ये तो कुरान में भी बार बार जगह है, किसी का माल ना हक ना खाओ, किसी का माल ना हक ना खाओ। इसी तरीके से अब कर्ज़ देने वाले को क्या करना चाहिए, कुछ तरतीब कर्ज़ देने वाले भी सुन लें कि भाई अल्लाह ने इस दीन हमें कारोबार भी सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है, एक दूसरे पर रहम करना सिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं सिखाता, समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। तो भाई सबसे पहले तो आप कुछ शख्स को देखें, कोई कर्ज़ मांगने वाला वाकई में हकदार है। अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा आपका करीबी दोस्त जिसको आप बचपन से जानते हो और वो जो है आपसे कर्ज़ मांगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपका अदा करना बनता है। लेकिन ऐसा शख्स जो आपको कभी सालों में रब्ता नहीं किया, अचानक से आपसे जो है एक बड़ी रकम मांग लेना, तो इन्वेस्टिगेशन करनी बनती है। उसके ऊपर कुरान ने हमें कुछ अहकाम वाज़े कर दिए। सूरह बकरा की एक आयत है जिसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ अपनी, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक भी शेयर करूँगा। उसमें अल्लाह ताला साफ साफ उसूल बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी से उधार का मामला करो तो बुनियादी तौर पे क्या काम करते हैं, 3 से 4 काम है। एक तो भाई जब भी कोई अहद करो वक्त मुअय्यन कर लो, मजहूल नहीं छोड़ो कि भाई मेरी कमेटी खुलेगी तो मैं वापसी करूँगा, या जो है मेरे पास तनख्वाह मिलेगी तो वापसी करूँगा। नहीं, तनख्वाह 30 तारीख को मिलती है, आप मुझसे 3 तारीख का वादा कर लें, 3 दिन बाद का, ठीक है। आप मुझे ये नहीं बोले तनख्वाह मिलेगी, अगर वो 10 तारीख तक नहीं मिली, 1 महीने नहीं मिली तो वो नहीं देगा। इसी तरीके से एक वक्त मुकर्रर कर लो। फिर यह है कि लिख लो उसको। दूसरा हुक्म क्या है? लिख लो उसको। तीसरा हुक्म उसका क्या है कि उसके ऊपर 2 गवाह भी बना लो। तो कितना बड़ा हुक्म है, अल्लाह के नबी ने साफ साफ बता दिया कि भाई 2 गवाह बना दो उसके ऊपर, और जो है वो गवाही वो पूरी तफसील से कुरान शरीफ की सबसे लंबी आयत है इसके ऊपर, में इंशाल्लाह वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अल्लाह ने साफ साफ ये कर दिया, देने वाले के लिए भी हुक्म है और कर्ज़ जो अदा करना चाहता है। एक तो शख्स जो कमज़ोर है उसके लिए कई दुआएं हदीसों के अंदर मिलती हैं कि वो दुआएं करे, अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। और जो शख्स, एक कई रिवायत में ये भी मिलता है कि जो शख्स इरादा, सच्चे दिल से इरादा रखता है तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई सूरत बनाई देते हैं वो अदा करे। और किसी को मिसाल है 50,000 रुपये, अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे बहुत जगह हूँ, 50,000 रुपये सिर्फ 3 साल से नहीं दिए। 50,000 रुपये, और वो ऐसा भी नहीं है कि माली हैसियत में कमज़ोर है। चलो अगर थोड़े से जो है पहले जैसे हालात नहीं जिस वक्त कर्ज लिए थे, भाई आप महीने के अभी तक जो है 1,000-2,000 देते तो 3 साल में आपके कितने उतर चुके होते? अच्छे खासे 36,000 रुपये तो उतर चुके होते, बाकी बचता क्या? तो इस तरीके से अगर बंदा जो है 1,000 रुपये दे के भी उतार सकता है, इंस्टीड ऑफ दिस के भाई 50,000 रुपये, मेरा 50,000 मिल ही नहीं रहा, कोई कमेटी नहीं खुल रही, मेरी कमेटी खुलने की ज़रूरत पड़ गई, जो है मतलब तनख्वाह मिल गई तो खर्च हो गई, तो ऐसे ऐसे करके भी उतार सकते हैं। कम अज़ कम इरादा तो करो। भाई आपके पास किसी के 10,000 रुपये, आप जो है हर हफ्ते 100 रुपये या तो अपने पास अलग से डालते रहो, या जो है जब भी मुलाकात हो ना, इंस्टीड ऑफ दिस कि यार उसको तारीखों पर तारीखें दो, आप 1,000 रुपये दे दो कि भाई मेरे पास 1,000 रुपये हैं, आप ये रख लें, अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे पास जितने होते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा। तो इस तरह से अगर तरतीब बनाएंगे, वरना बहुत सख्त वईद है। और इस गलत फहमी से निकल जाए, जो अल्लाह के नबी ने हदीस, एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि मुफलिस कौन है? जो क़यामत के दिन नेकियों के ढेर लेकर जाएगा, और क्या होगा? लोग हक मांगने के लिए आ जाएंगे, किसी का उसने माल खाया होगा, किसी का कर्जदार होगा, किसी ने उसकी हिबत की होगी, और वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे अपनी नेकियाँ दे देगा। अब मैं एक ऐसी रिवायत बता रहा हूँ, इसकी सनद तो नहीं पता, लेकिन ये कई किताबों में मिलती है, मैंने बड़े उलमा से सुनी है। वो फरमाते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी का 1 रुपया कर्ज था, मर गए ना, तो आप 1 रुपया दे दोगे, क़यामत के दिन एक नेकी दे दोगे,
एक नेकी दे दोगे भाई आप इसके बदले में, नहीं, आपको 1 रुपये के लिए भी ना 1000-2000 नमाज़ें देनी पड़ेंगी। 1000-2000 नमाज़ें, मकबूल नमाज़ें वो भी, और ज़िंदगी में हमारी कितनी कबूल नमाज़ें होंगी, तसव्वुर करें ज़रा। तो इतनी अहम मसला है। तो अगर किसी की तरफ 1000 रुपये हुए और मर गया ना, तो दे नहीं सका, देने वाले के तो मज़े आ जाएंगे क़यामत के दिन। जिसका कर्ज़ था और उसको ही लोगों ने नहीं, लोगों की तरफ कर्ज़ था ना और वो मर गया और लोगों ने नहीं दिया, उसके तो मज़े आ जाएंगे, उसको जो उसके बदले में नेकियां मिल जाएंगी। लेकिन जिसने नहीं दिया ना, उसके लिए बहुत ख़तरा है। तो भाई आपकी कोई चीज़ काम नहीं आएगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी आपको, अपने पास की आपको जो है आपका वहाँ पे माल तो किसी काम ही नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमें भी, अल्लाह ने के नबी ने तो पनाह मांगी है कि कर्ज़ से पनाह मांगी जाए, क्योंकि इसके अंदर इसकी कर्ज़ की वजह से इंसान झूठ बोलने पर आता है और कई और गुनाहों में मुब्तला होता है। इंतहाई मजबूरी हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आए, तब रास्ता है, आप ले सकते हैं, कर्ज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इन उसूलों के तहत। वो ये ज़िम्मेदारी है कर्ज़ लेने वाले की कि वो लिखवाए, तारीख़ बताए और गवाह मुकर्रर करवाए कि भाई आप गवाह मुकर्रर करो, लिख के दो, साइन करके दो, स्टाम्प पेपर पे लिखे। एक और तरीका ये है, अगर किसी को ऐसे कोई मामला आपको शक है ना, चेक दे दें, उस कीमत का चेक दे दें, डेट नहीं डालें, वो ले लें, उस चेक को ले जाके और साइन करके वो चेक लेगा, उसके बाद डेट डालें। अगर वो नहीं दे रहा है ना, उसको बाउंस कराएं, उसको जेल बंद करवा दें, उसके ऊपर केस करवा दे। इसका कानून है, बड़ा सख्त कानून है, इसके ऊपर सज़ा भी है, इसके ऊपर जुर्माने भी हैं और पैसे भी देने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबसे पहले अल्लाह ताला हमें इससे जो है पनाह नसीब फरमाए। तमाम मकरूज़, जो भी मकरूज़ हैं, उनके लिए नमाज़ों में भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो भी कर्ज़ में है किसी न किसी दर्जे में, उन सबको कर्ज़ से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।